श्री श्री रखमाबाई विठ्ठल भगवान की, श्री पंढरपुर धाम की, श्री चंद्रभागा नदी की, श्री पुंडलीक महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, यमुना मई की, गिरिराज गोवर्धन की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो श्री पंढरपुर धाम, विठ्ठल का धाम, इसमें हम सब लोगों को अभी शरीर से क्यों न हो प्रवेश मिला है, तो बड़ी असामान्य कृपा का लक्षण है। इस धाम की महिमा अगाध है, अनंत है। इसको हम मनुष्य कितनी भी दिव्य बुद्धि को प्राप्त करेंगे भी, फिर भी हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो पंढरपुर को त्रिपुरात्मक कहा गया है। त्रिपुरात्मक, ट्रायंगुलर। हाँ, तो तीन वो त्रिकोण के तीन कोने में कौन कौन है? त्रिकोण के इधर पांडुरंग जी है, त्रिकोण के इधर लक्ष्मी देवी है, त्रिकोण के यहाँ पर पुंडलिक तीर्थ है जो नदी के किनारे में। तो यहाँ पर पुंडलिक है, नदी ऐसे बह रही है, इधर पुंडलिक है, इधर विठ्ठल है, उधर रखमाबाई। तो ये जो त्रिकोण है, इसके बीच में जो जगह है, इसको बिंदु तीर्थ कहते हैं, और वो उसे गुप्त वैकुंठ कहा गया है। अर्थात परम वैकुंठ वहाँ पर उपस्थित है। जैसे होता है ना, एक बाहरी हिस्सा, फिर एक अंदर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा, परम अंदर का हिस्सा जो है ये त्रिकोण है। तो जब भी आप अभी शाम को आज कीर्तन करते हुए जाएंगे, तो आप उस परम वैकुंठ में पहुँच जाएंगे, बिंदु तीर्थ में। वो इतना शक्तिशाली है कि कहा गया है कि सब लोगों को बिंदु तीर्थ की महिमा बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो उसके योग्य हो, आप सेवा करने आए हो, भगवान नाम लेते हो, भगवान के नियमों का पालन करते हो, तो आपके सामने रहस्य हम खोल सकते हैं। ये वैसे अप्रकट है, इनविजिबल है। केवल जो परम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनको उस त्रिकोण में वैकुंठ का दर्शन होता है। हरि बोल। इसलिए भगवान का जो धाम होता है ना, वो सब जगह पर, आप वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, सब जगह जाइए, उसका एक बाहरी हिस्सा होता है जो आपको दिखाई पड़ता है। अधिकतर हमको क्या दिखाई पड़ता है? बिल्डिंगें बनी हुई है, आश्रम बने हुए हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ वहाँ जा रहे हैं। कभी कभी आपको सुअर भी दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, भटकते हुए गाय बैल दिखते हैं, भैंस दिखते हैं। ये उसका बाहरी हिस्सा है। आपको लगेगा रास्ता अच्छा नहीं है, कीचड़ है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, व्यवस्थापन ठीक नहीं है। एकदम बहिरंगा दर्शन है। अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्तों की सेवा करेंगे, तो हमारे लिए वो पर्दा हट जाएगा और केवल आपका हृदय ऐसे धाम में प्रवेश करते गदगद होने लगेगा। अरे मैं आ गया, अरे मैं आ गया, पंढरपुर आ गया, अरे मैं वृंदावन आ गया। दिख तो वही रहा है सब लोगों को जो दिख रहा है आपको, लेकिन आपके मंदिर में एक ऐसा, मराठी म्हणतात ना, आनंदाची उकळी फुटते, ऐसा आनंद का अनुभव होता है। वो आपको भगवान की कृपा से धाम में प्रवेश मिल रहा है। फिर हम सुनते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं विठोबा का, नदी का दर्शन करते हैं, और फिर उधर इस्कॉन का जो आश्रम है, भू वैकुंठ प्रोजेक्ट, वो देखते हैं। फिर वहाँ पर वल्लभाचार्य का आश्रम है, वहाँ पर निम्बार्काचार्य का आश्रम है, वहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे आश्रम हैं। ताकपीठे विठोबा है, यहाँ पर गोपालपुर है, ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान हैं। जनाबाई का स्थान है, विष्णुपदी है। तो वो भी एक प्रवेश का अर्थ है, क्योंकि सब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। वो आते हैं, विठल दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। वृंदावन में आते हैं, बांके बिहारी को देखते हैं, चले जाते हैं, है ना। जमुना जी में जाके अधिकतर कुछ लोग बरसाने पहुँचते हैं, बाकी उनको अंदर किधर दावानल कुंड किधर है उनको पता नहीं है, निधिवन कहाँ है पता नहीं। तो संतों की कृपा से फिर इन स्थानों पर हमको प्रवेश मिलता है, उसकी महिमा पता चलता है। और एक होता है दर्शन, जो हम परिपूर्ण शुद्ध होने के पश्चात हमको वहाँ पर होने वाली नित्य लीलाओं का दर्शन होता है। अभी भी यहाँ पर
पांडुरंग भगवान जनाबाई के घर चक्की पीस रहे हैं। हम जाते हैं वहाँ पर, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, उधर चक्की भी रखी है, लेकिन जो परम शुद्ध भक्त हैं उनको वो चक्की पीसते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक हाथ जनाबाई का है, एक हाथ पांडुरंग भगवान का है, और दोनों चक्की पीस रहे हैं। कभी आपको दिखाई पड़ेगा कि विट्ठल भगवान भैंस धो रहे हैं और जनाबाई कपड़े धो रही है। कभी आपको देखेगा विट्ठल भगवान कपड़े धो रहे हैं, जनाबाई बर्तन धो रही है। तो इसको कहते हैं नित्य लीला दर्शन। तो हम सब लोग उसके अभिलाषी हैं कि यहाँ पर कण कण में हर क्षण भगवान की नित्य लीला चल रही है। ये मत समझो कि वो कभी आए थे और ख़त्म हो गया सब। नित्य भगवान के भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं। तो अभी पंढरपुर के 4 प्रमुख द्वार हैं। वो भी बहुत पहले भीड़ में देखा था, लेकिन अभी इतनी भीड़ है कि वो कहाँ लोकेट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी सुनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रवण माध्यम से हम दर्शन कर सकते हैं। पूर्व में उधर एक पीपल का ट्री है, वहाँ पर ब्रह्मा जी उस पूर्व द्वार पे बैठे हुए हैं। दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर शिवलिंग है, उनका नाम है सिद्धेश्वर महादेव। क्या बताया मैंने? सिद्धेश्वर महादेव वहाँ पर दक्षिण प्रवेश द्वार को संभाल रहे हैं। और वहाँ पर भीमा नदी और पुष्पवती नदी का संगम है। आपको लगता है कि यहाँ पर केवल चंद्रभागा है, यहाँ पर बहुत नदियाँ हैं। उस तरफ जाएंगे तो आपको गोपालपुर के उस तरफ जाएंगे, आपको नदियों का दर्शन होगा। तो वहाँ पर भीमा नदी तो चंद्रभागा ही नदी है। वो आगे जाकर वहाँ पर पुष्पवती नदी को मिलती है, वो पंढरपुर का दक्षिण हिस्सा है। पश्चिम जो प्रवेश द्वार है, यानी प्रवेश जो भी द्वार नहीं बना है, लेकिन जो पश्चिम दिशा है, वहाँ पर भुवनेश्वरी देवी रहती है। ये भुवनेश्वरी देवी कौन है? तो भुवनेश्वर महादेव है ना भुवनेश्वर में, वो तो देवी का बहुत नाम है। वैसे पार्वती देवी का स्वरूप है वो, लेकिन उनका नाम भुवनेश्वरी है। और उत्तर दिशा में भीमा नदी और भरणी नदी का संगम है। तो और एक नदी आगे ना वहाँ पर, लेकिन सब जगह जैसे हिमालय में भागीरथी गंगा छाई हुई है, कहीं भी जाओ हजारों नदियाँ आकर उनको मिलती है, अपना अस्तित्व खो बैठती है और भागीरथी गंगा बनकर बहती है, उसमें विलीन हो जाती है, अपने अस्तित्व को उनके अस्तित्व में विलीन कर देती है। तो भगवती दुर्गा देवी वहाँ पर रहती है उत्तर दिशा में, और भरणी और भीमा नदी का संगम है। फिर क्या होता है, एक होता है भाई। आप कभी जयपुर में गए? जयपुर में कितने लोग गए जयपुर? तो जयपुर में ना वो राजा जयसिंह ने पूरा एक शहर बना दिया है। इसके केंद्र स्थान में गोविंद देव कॉलोनी है, और उसके 4 प्रवेश द्वार हैं, और हर एक प्रवेश द्वार के बाद में और 4 प्रवेश द्वार हैं। जैसे आप उत्तर दिशा में से प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा प्रवेश द्वार रहेगा, उसमें हाथी भी जा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद पैदल जाने का रास्ता। ऐसे 16 मेन दरवाजे हैं, हर एक गेट के 4 दरवाजे। तो एक होता है अंतर्वेदी, हाँ, एक होता है बाहर से जहाँ पर बसें, हाथी, घोड़े गाड़ी जा सकते हैं। उसी प्रकार से अंतर स्थिति जो है, एक बार प्रवेश करने के बाद में तो 4 दैवी वहाँ पर रक्षक बैठे हुए हैं। अंतर द्वार में पूर्व दिशा में त्रिविक्रम बैठे हुए हैं। त्रिविक्रम कौन है बताइए? त्रिविक्रम वामन देव हैं। जब छोटे आए थे तो उनका नाम वामन देव था। जब उन्होंने वो दीर्घ रूप धारण किया विश्वव्यापी, तो उनको त्रिविक्रम कहा गया। वो त्रिविक्रम भगवान जो अभी अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, वो उनका पूर्व दिशा की रक्षा कर रहे हैं। दक्षिण दिशा में शंकर भगवान विराजमान है, पश्चिम दिशा में लक्ष्मी देवी विराजमान है, और उत्तर दिशा में नरसिंह विष्णु भगवान विराजमान है। आप जानते हैं नरसिंह भगवान को? हरे कृष्णा। और नैऋत्य दिशा में काल भैरव क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है। अब ये क्षेत्रपाल, ये भैरव कौन होते हैं? ये शिव जी के असिस्टेंट होते हैं। गण भैरव, कभी कभी भैरव को शिव जी माना गया, कभी कभी भैरव जो है वो उनके, जैसे अग्नि भैरव, काल भैरव, ऐसे बहुत सारे भैरव होते हैं। वो भगवान के मंदिरों की रक्षा करते हैं। आप कभी साउथ इंडिया के मंदिर में जाएंगे ना, तो आपको मंदिर के प्रांगण में ऐसे पत्थर के गोल गोल दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे। कभी 4 और 3 होंगे, कभी 2 होंगे, कभी एक बड़ा होगा, कभी इतना एक बड़ा होगा मंदिर के सामने। वो प्रमुख भैरव होता है, बाकी सब उसके असिस्टेंट होते हैं। वो चारों दिशाओं में मंदिर की रक्षा करते हैं। तो हमारे गांव में तो ऐसी स्थिति है कि ये जो काल भैरव, अग्नि भैरव जितने सारे हैं मंदिर के प्रमुख रक्षक होता है ना, चीफ गार्ड,
उसके बाद में असिस्टेंट गार्ड। तो वो चीफ गार्ड जो होते हैं ना, वो इतने सरेंडर्ड होते हैं भगवान के कि वो किसी तिथि पर किसी शुद्ध भक्त के, यहाँ के जो प्रामाणिक भक्त होते हैं उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके फिर वो व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। फिर जनता उनको प्रश्न पूछती है क्या करना है। एक लड़की को प्रपोजल इंग्लैंड का आया है, एक लड़की का प्रपोजल उड़पी से आया है, किसको हाँ करूँ? तो काल भैरव जी बताते हैं विदेशी को छोड़ दो, इंडियन रखो। इस प्रकार के सारे प्रश्न जो है, मटेरियलिस्टिक प्रश्न, घरगुती प्रश्न, दुनियादारी के प्रश्न। जैसे मैंने एक बार आके प्रश्न पूछा था कि मुझे, बहुत साल पहले की बात है, मैंने पूछा था कि मुझे ना पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मतलब मैं सुन सकता हूँ लेक्चर्स होंगे तो, लेकिन ग्रंथ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं, क्या करूँ मैं? तो काल भैरव ने उत्तर दिया था, रोज आधा घंटा पढ़ो। इतना प्रामाणिक उत्तर दिया कि मैं एकदम कन्विंस हो गया कि दिस इज ऑल रियल। वो ऐसा गांव का भूल भुलैया नहीं है। रोज आधा घंटा पढ़ो और अभ्यास रखो, एक दिन आपको वाचन में रुचि आएगी। और वो सत्य है, 100% है। आपको मंदिर में वही बताते हैं, यू डोंट हैव टेस्ट फॉर रीडिंग, रीड एवरी डे। अच्छा लगे बुरा लगे पढ़ते रहो। आपको जप में रुचि नहीं है, रोज जप करो, रोज रुचि के लिए प्रार्थना करो, भगवान रुचि दो, भगवान रुचि दो, रोज करते रहो। पहले नींद आएगी, लेकिन बाद में जब का नाम लेते ही ऐसे जागृत हो जाएंगे, भगवान का नाम। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हो। देखिए, पंढरपुर का एक विशेष महात्म्य मैंने कल भी सुनाया, दोबारा सुनाने में प्रॉब्लम नहीं है। वो ये है कि पंढरपुर का विग्रह जो है वो प्रतिष्ठापित नहीं है। मूर्ति बनाकर उसको सागर संगीत उपचार करते हुए 3-4 दिन का उत्सव करते हुए स्थापना की हुई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर 2 कथाएं हैं जो आपको मैं यथावकाश डिटेल बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में 2 कथाओं में कल्प भेद के अनुसार, यानी अलग अलग युगों के अनुसार, एक युग में भगवान द्वारका से आए रुक्मिणी को ढूंढते हुए, और एक युग में रुक्मिणी का कोई कनेक्शन नहीं है, वो धेनुकासुर को वध करने के बाद वृंदावन से आए सीधे यहाँ पर। लेकिन दोनों कल्पभेद की कथा में भी पुंडलिक के लिए आए, एक में पुंडलिक और रुक्मिणी दोनों के लिए आए, एक में केवल पुंडलिक के लिए आए। इसलिए भक्तों के प्रार्थना के अनुसार साक्षात भगवान जो थे, चलते फिरते बोलते, वो विग्रह हो गया उनका, इसलिए वही खड़े हैं आज तक। जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब अपनी अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए, जन्म लेते हुए दिखाई पड़े, या जो बिना जन्म के प्रकट हो गए। जैसे नरसिंह भगवान खंबा तोड़ के प्रकट हो गए, है ना। कुछ जन्म लेते ही 8 साल 16 साल के हो गए, लेकिन आए, वो कहीं से आए, उत्तर दिशा से, और लीला अपनी संपन्न की और चले गए। लेकिन पांडुरंग भगवान आए केवल, यहाँ पर गए नहीं यहाँ से, इसलिए ये इसको वैकुंठ कहा गया। ये कोई टेम्पररी वैकुंठ नहीं है, परमानेंट वैकुंठ है। आषाढ़ शुक्ल एकादश्याम उपोष्य हरिम अर्चयेतम। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपोष्य यानी उपवास करना चाहिए। हरिम अर्चयेत, केवल उपवास करना ही एकादशी का उद्देश्य नहीं होता है। केवल हरिम अर्चयेत, हरि की अर्चना करने के लिए, अनुकूलता निर्माण होने के लिए कुछ अन्नों को त्याग करना है। केवल अन्नों को त्याग करना ही एकादशी का परम उद्देश्य नहीं है। पांडुरंगे स्थितम देवयः स मुक्तिम अवाप्नुयात्। यहाँ पर जो पांडुरंग भगवान स्थित हैं, विराजमान हैं, वो एकादशी, आषाढ़ की एकादशी का पालन करने से मुक्तिम अवाप्नुयात्, मुक्ति को प्रदान कर देते हैं। कार्तिकेतु सिते पक्षे एकादश्याम विशेषता। वैसे ही कार्तिक महीने की एकादशी भी है, जो कुछ लोगों का चातुर्मास्य आषाढ़ एकादशी को आरंभ होता है और कार्तिक एकादशी को समाप्त होता है, और कुछ लोगों का चातुर्मास्य आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता है। दोनों ही बोनाफाइड है, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हो, वो भी सही कर सकते हो, 4 दिन एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ, कार्तिकेतु सिते पक्ष, सिते पक्ष का मतलब है शुद्ध पक्ष।
कार्तिकेतु सिते पक्षे एकादश्यां विशेषतः पूजयेत गोपवेशम तम पांडुरंगे स्थितम हरि। सारे दिन साल के पांडुरंग यहाँ विष्णु के रूप में रहते हैं, ऐश्वर्य संपन्न। क्या करते हैं वो? ऐश्वर्य भाव में रहते हुए दीन जन जो है वो व्याकुल होकर वहाँ पर याचना करने के लिए आते हैं। प्रभु क्या करें, भोजन के लिए अन्न नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, 4 लड़कियाँ, उसका विवाह नहीं हो रहा है, प्रभु का, मेरे पति का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। उसको कहते हैं मराठी में गाराणी। गाराणी यानी दिल का दर्द, निवेदन, दुखेर निवेदन वो लेके आते हैं। तो वो सब लोगों की रक्षा करते हैं साल भर। उसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव, यानी अपने अधिकार में, अपने पावर में लोगों को हेल्प करना, है ना। कोई धनी व्यक्ति के पास धन की पावर होती है तो धन को लोगों को देता है, लो भाई तुम्हारी फीस भरो, तुम्हारी शादी के लिए देता हूँ। तो दीनहीन जनों के दुखों का निवारण करने के लिए वर्ष भर भगवान वहाँ खड़े हैं। गरीबों को अर्थ देने के लिए, धन संपत्ति भी प्रदान करने के लिए खड़े हैं। विशेष करके जो दुखियारे लोगों का दुख है उनको नष्ट करने के लिए वो आशीर्वाद देते हैं। और जो पापी लोग भी आते हैं उनको पाप से मुक्त करके उनका निवारण कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। परंतु आषाढ़ एवं कार्तिक एकादशी में क्या करते हो? आषाढ़ एवं कार्तिक एकादशी को वो गोप भाव धारण करते हैं। ऐश्वर्य भाव और गोप भाव में अंतर क्या है? ऐश्वर्य भाव में भगवान अपने षड ऐश्वर्य के साथ रहते हैं और दिखाते भी है सब कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास अधिकार है, मेरे चरण में आ जाओ, ये सब बातें ओपनली करते हैं। लेकिन गोप भाव यानी माधुर्य भाव यानी वृंदावन भाव में वो सबसे पहले मैं भगवान हूँ इस भाव को छोड़ देते हैं। अपना जो वास्तविक गौरव है वो सत्य है, वास्तविक सत्य है, कोई गलत सत्य नहीं है, कोई दिखावे का सत्य नहीं है, रियल सत्य है, उसको छोड़ देते हैं और एक सामान्य व्यक्ति बनकर गाय चलाते हैं। चप्पल भी नहीं पहनते, कोई सोने चांदी का अलंकार नहीं पहनते, मोर का मुकुट पहनते हैं, मोर पंख का, हाँ, फूलों की माला पहनते हैं। वो ऐसे दोस्त लोग ऐसे जाते जाते चुनते हैं उसको और चुन के बनाते हैं और उनको पहना देते हैं, मुरली बजाते हैं। ऐश्वर्य भाव में द्वारका में, वैकुंठ में कई मुरली नहीं बजाते हैं। अब देखा कभी लक्ष्मी नारायण मुरली बजा रहे हैं? नहीं, वो केवल वृंदावन धाम में होता है। ऊपर गोलोक धाम में, नीचे वृंदावन, भौम वृंदावन में होता है। तो ये 2 दिन जो है 24 घंटा 8 प्रहर, उसमें वो वृंदावन माधुर्य भाव गोप भाव में आते हैं और गाय चराते हैं, हाथ में लकुटी लेते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, पीताम्बर धारण तो करते ही हैं, बिना चप्पल उतार देते हैं और वनों में जाकर गाय चराते हैं। तो क्या होता है, वो नंदन गोपाल के मूड में आते हैं। बाकी सभी समय पर जब उनके पास जाएंगे तो आप जो बोलेंगे मुझे तकलीफ है दूर करो, पैसा नहीं है पैसा दो, समस्या है दूर कर दो, लेकिन इस दिन भक्तों को भक्ति और मोक्ष देते हैं। हरि बोल। तो आप लोगों को क्या चाहिए? देखो, दुखों का जो समाधान है ना वो चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुखों का समाधान होने के बाद में फिर भी आप यहीं रहेंगे, यहीं पर अच्छी तरह रहेंगे, दुख रहित रहेंगे। तो दुखों का समाधान हमको सुकून के लिए जरूरी है कि भाई अच्छा लगने के लिए, पीड़ा कितनी हो रही है, पीड़ा नहीं हो रही कम से कम, है ना। अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन गर्मी होने लगे तो हम पीड़ित हो जाएंगे, लेकिन गर्मी के बाद ठंडी आएगी तो हम लोग मुक्त नहीं हो जाएंगे यहाँ से, यही रहेंगे। तो मूलतः हमारी आत्मा को ना भगवान का धाम और भगवान की सेवा की आवश्यकता है। भगवान का धाम भी कम आवश्यकता है, भगवान की सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की सेवा जहाँ मिलती है वही धाम प्रकट हो जाता है, क्योंकि धाम में भगवान की सेवा ही भगवान के भक्त लोग करते हैं। इसलिए जहाँ भक्तिपूर्ण सेवा प्राप्त है वही आपके लिए उस समय जहाँ पर भी आप हो, जहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो, वहीं पर आपके लिए क्यों ना हो, कम से कम धाम अपनी अभिव्यक्ति कर देता है, अभिव्यक्ति कर देता है। तो धाम प्रकट हुआ, उसका लक्षण क्या है बताइए? आपके लिए अभी धाम यहाँ प्रकट हो रहा है, आप यहाँ हृदय से भगवान की सेवा कर रहे हो, तो उसका लक्षण क्या है, प्रूफ क्या है उसका? उसका प्रूफ है आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अंदर का आनंद। सुख और दुख की बात नहीं कर रहे हम, दिव्य आनंद की बात कर रहे हैं। वो आनंद चखने के बाद में आपको दुनिया का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगेगा। जो पहले आपने चखा है, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो सब आपको तुच्छ लगने लगेगा।
ये तुच्छ लेना ज़रूरी है कि नहीं है? मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं भक्ति वेदांत में, वो ना जब ये आरती चलती है ना हमारी, या वो प्रार्थना चलती है शिक्षाष्टकम की, तो वो जानबूझ के प्रार्थना में खड़े रहते नहीं हैं, लिफ्ट के पास खड़े रहते हैं, लिफ्ट आते चले जाते हैं। तो हमने कई बार देखा उनको, जब पूछा कि आप उधर लिफ्ट के पास कभी 3-3 मिनट खड़े रहते हो, पूरी प्रार्थना लिफ्ट नहीं आती आपकी, फिर भी आप प्रार्थना में क्यों नहीं आते हो? कहते हैं हमको डर लगता है कि अगर हम प्रार्थना में आए और हमारा मन लग गया तो हमारा प्रैक्टिस से मन उड़ जाएगा, हमारा बिजनेस से मन उड़ जाएगा, धन से मन उड़ जाएगा, परिवार से मन उड़ जाएगा, वो हमको नहीं उड़ाना, इसलिए हम लोग नहीं आते इसके अंदर। ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको पता है कि इससे भी श्रेष्ठ आनंद वो है, लेकिन इससे इतना मन लगा हुआ है कि ये छोड़ नहीं सकते, वो नहीं चाहिए लेकिन ये नहीं छोड़ सकते, वो चलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं होते। भक्त लोगों को दिव्य बुद्धि है, उसको कहते हैं सार असार बुद्धि, सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। विवेक का अर्थ है कि वो समझते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भौतिक क्या है, दिव्य क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, मटेरियल क्या है, इसका भेदभाव समझने वाली बुद्धि को सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। और जब हम जप करते हैं ना, तो ये सद असद विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, धन में मुझे बहुत लालसा है, धन में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है अंदर से कि धन मेरे लिए अच्छा नहीं है। धन चाहिए लेकिन धन में आसक्ति नहीं चाहिए। समझ में आया आपको? धन होना अच्छा बुरा नहीं है, बहुत धनी होना भी बुरा नहीं है, लेकिन वो जो धन आपने प्राप्त किया है उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति लगाना, दिन रात गिनती करते रहना अच्छा नहीं है। तो ये जो फर्क है ना उसका, धन होना और धन में आसक्ति नहीं होना, इसको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि प्राप्त होती है भगवान का नाम का जप करने से, और वो बुद्धि प्राप्त होने पर भगवान का नाम जप करने से वो आनंद का परिचय होने लगता है। धीरे धीरे वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल ब्लिस। और एक बार किसी को उसका चस्का लग गया, फिर दुनिया उसको फीकी लगती है, और इसी फीकी लगने की स्थिति से लोग डरते हैं कि कहीं मैं फकीर न बन जाऊं कहीं मुझे जलेबी अच्छी लगती है, वो अच्छी नहीं लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा ज़िंदगी में, क्या होगा मेरे? ये अज्ञान का लक्षण है। लेकिन एक बार वो आनंद मिल गया ना, फिर आप सब लोग सब कुछ स्वीकार करेंगे, सब प्राप्त करते रहेंगे, धन की भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको किसी में भी आसक्ति नहीं होगी, आपकी आसक्ति केवल भगवान में होगी। तो ये जो भक्ति और मोक्ष है, इस प्रकार की जो भेंट है हमारे लिए, वरदान है, वो इस एकादशी को प्राप्त होता है। इसलिए वो एक दिन के लिए लोग इतना चल के आके दर्शन करते हैं, बड़े कलश का दर्शन करते हैं, कारण उसका वो है। हमको भी देखना चाहिए कि हमें उस दिन ऐसे भाव में रहना है कि केवल भगवान की ही भक्ति और मोक्ष छोड़ दो आप। मोक्ष भी कैसा है ना, जैसे प्रधानमंत्री के घर पे रहेंगे, आपको उधर नौकरी मिल गई सब कुछ, तो आपको सेपरेटली पूछना पड़ेगा क्या, भोजन भी मिलेगा ना खाने को, ऐसा पूछेंगे आप सेपरेटली? क्या आपके माता पिता के घर में आप रहते हो और पूछते हो क्या, पिताजी अगले साल की फी भरेंगे ना, जूता टाइट हो गया नया जूता लेंगे ना? नहीं, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो अगर पिताजी के पास रह रहे तो मिलेगा ही मिलेगा। पिताजी को छोड़कर स्टेशन पे रहने लगेंगे तो फिर सब पूछना पड़ेगा, बूट किधर मिलेगा, खाना किधर मिलेगा। लेकिन जैसे ही भक्ति प्राप्त होती है तो मोक्ष उसमें इंक्लूडेड है। अलग से भक्तों को मोक्ष के लिए प्रयास और प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति जो है ना, और भक्ति से भी ऊपर एक है भक्ति पूर्ण सेवा, भक्ति भावना से की हुई भक्तों की और भगवान की सेवा। ये जो विषय है ये संपूर्ण परिपूर्ण विषय है। इसके अंदर अलग अलग से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। वो पंचम पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ है वो लौकिक है। धर्म का पालन करना है, अर्थ प्राप्त करना है, काम वासनाओं की तृप्ति करनी है, भोग वासनाओं की, और ये सब करके फिर मोक्ष प्राप्त करनी है। ये चतुर्थ पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम पुमार्थोपमान। ये प्रेम पुमार्थोपमान जो है, इसको प्राप्त करने के लिए हम आषाढ़ एकादशी के बहाने यहाँ पर आए। अपने को अपना उद्देश्य जो है ना वो क्लियर करना चाहिए हमेशा। वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड ऑलवेज नो एवरी टाइम वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। अगर यहाँ बैठ के टाइम मिल रहा है, कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, तो भी हमको पता होना चाहिए कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। वाई शुड आई डू इफ इट इज नॉट नेसेसरी। अगर ज़रूरत नहीं तो मैं क्यों ये 10 मिनट का समय बेफिजूल में व्यर्थ कर रहा हूँ। इसको सद असद विवेक बुद्धि कहती है।
इसको अव्यर्थ कालत्म कहते हैं, इसको शरणार्थी गति का लक्षण कहते हैं कि हर एक समय जीवन का जो है वो एक एक क्षण जो है, एक एक लव मात्र जो है, एक एक जो क्षणार्ध है, जो समय के 12 हिस्से, 1 सेकंड के 12 हिस्से होते हैं, पता है आपको? 1 सेकंड के 12 हिस्सों तक गिनती हमारे शास्त्र में दी गई है। उतना समय भी भगवान को आपको संबंध कराने के लिए पर्याप्त है। उतना समय का जो कालावधि है वो भी आपको भगवान से जोड़ सकता है। तो वो भी समय हम फालतू चीज़ में वेस्ट क्यों करें, जिससे हम भगवान से दूर हो जाएंगे। अभी थोड़ा पास में आ रहे हैं, फिर टाइम पास करके फिर दूर जा रहे हैं, फिर पास में आ रहे हैं, फिर और कुछ फालतू काम कर रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं। तो क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? व्हाट आर वी डूइंग? फाइनल रिजल्टेंट एक्टिविटी क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? जीरो है। तो जो भक्त होता है ना, वो एकदम लक्ष्य पर उसका लक्ष्य ध्यान केंद्रित होता है, तो कभी भी भ्रष्ट नहीं होता है। यहाँ वहाँ पे कुछ भी करेगा तो उसका ध्यान जो है ना वो अंतिम लक्ष्य पर बना रहता है। हमको भी वैसे बनना चाहिए। वैसे लक्ष्य ध्यान बनाए रखने का अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सेवा का पर्पज़ ये है कि हमारा ध्यान लगे। अभी भटक रहा है, फिर जगे, फिर और लगे, फिर और लगे, फिर उसके बिना कुछ भी सुझाव ना आए मन में, कुछ भी विचार ना आए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए प्रभु जी के कल के प्रवचन में सब लोग आना और अच्छी तरह एकादशी का जो भाव है उसको समझना। संक्षेप में एकादशी उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से भगवान के ही निकट रहना। उसके लिए जो भी अनुकूल है वो करना, इसी को उपवास कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तिरुपति ये कांचन ब्रह्म है, धन का वहाँ पर बहुत लीला है, जगन्नाथ में प्रसाद की लीला है, और पंढरपुर जो है वो नाद ब्रह्म है। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, स्वर, ध्वनि और शब्द, इनसे नाद बनता है। ओके, और ये नाद से ही पूरा पंढरपुर का अस्तित्व है। गीत, वाद्य और नृत्य, गीत यानी गाना, वाद्य यानी उसको साथ देना, और डांस करना उसी ताल पर, ये सब नाद के अंदर नियंत्रित होते हैं। नाद इन तीनों को नियंत्रित करता है। नाद में से कीर्तन निर्माण होता है। आया समझ में आपको? आपको लगता होगा कि मैं जोर जोर से बजाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा कीर्तन होगा। नो, क्या होगा? केवल शोर निर्माण होगा कुछ नहीं होगा। ये हम लोग सबको पता होना चाहिए कि छोटा सा कमरा है, उसमें 6 करताल, 4 मृदंग, 1 जैम्बे लेकर कीर्तन करेंगे तो लगेगा कितना आनंद आया। इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल, खाली वो मेंटल मनोरंजन का काम है। कीर्तन कीर्तन कब होता है बताइए? कीर्तन को कीर्तन कब कह सकते हैं? जब उस कीर्तन में सारे वाद्यों के साथ भगवान का नाम प्रधान सुनाई पड़ता है। अगर बाकी सारे वाद्यों के बीच में भगवान का नाम अगर दब गया, मर्ज हो गया, सिंक हो, मतलब यानी डूब गया उसके अंदर, और खाली आपको ढाड़ 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 सुनाई पड़ रहा है, आपको नाचने के लिए अच्छा उत्साह मिल रहा है, कोई लाभ नहीं होगा आपको भगवान के नाम कीर्तन का। कीर्तन तब कीर्तन होता है जब उसमें भगवान का नाम प्रधान होता है, नायक होता है, कैप्टन होता है, उसको आप उतना स्थान देते हो, बाकी सारे वाद्य कम बजाते हो। जब बोलने वाला भगवान का नाम बोलता है तो वाद्यों को थोड़ा सा कम होना चाहिए। जब जनता बोलती है तब वाद्यों को ज़्यादा बजाना चाहिए। तो आपको कितना सावधान होकर वाद्य बजाना चाहिए। आपको कदम कदम पर बढ़ाना कम करना, बढ़ाना कम करना, इतना अटेंशन होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, अगर बहुत धाड़ बजाया तो वहाँ क्या मज़ा आ गया, सब लोगों को नचा दिया। लेकिन शरीर का अच्छा एक्सरसाइज हो गया, आत्मा का क्या? कीर्तन ये आध्यात्मिक कसरत है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, केवल आत्मा के लिए है। बाकी ये बात समझ लेना कि आपका जो मृदंग है, आपका जो करताल है, आपका जैम्बे है, गिटार है, वायलिन है, ये सब असिस्टेंट है उसके, सेवक है उसके। और सेवक अगर मालिक बन जाएंगे तो सारा कार्य गड़बड़ हो जाएगा कंप्लीट। तो सेवक को सेवक भाव में अपना काम करना चाहिए और मालिक को अपना स्थान देकर, प्रधानता देकर उस प्रकार से कीर्तन करना चाहिए। तो नाद में से कीर्तन उत्पन्न होता है और कीर्तन में से भक्ति भाव प्रकट होता है। देखो कहाँ से बताया मैंने? गीत यानी जो गा रहे हैं, वाद्य जो बजा रहे हैं, शरीर को हिला के डांस कर रहे हैं, उसमें से ये कंट्रोल नाद के कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है। नाद से कीर्तन की उत्पत्ति होती है, कीर्तन से भक्ति भाव प्रकट होता है और भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये मत समझना कि मैंने बहुत धुआंधार मृदंग बजाया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
नहीं, वो धुआंधार कीर्तन अगर भगवान नाम के सेवक के रूप में बजाया और भगवान नाम को प्रधानता दी और भगवान नाम को बड़े प्रार्थना पूर्वक, हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक पुकारा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। और अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा? समसिद्धिर हरितोषणम। सारे कार्यों की परम सिद्धि जो है भगवान की संतुष्टि है। और भगवान की संतुष्टि हम कैसे पहचानेंगे? अगर भगवान के भक्त संतुष्ट हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे वरिष्ठ भक्तजन हैं, वैष्णवजन हैं, वो अगर हमारी क्रिया से संतुष्ट है तो हम कह सकते हैं कि भगवान हमारे संतुष्ट हैं। और ये अगर हमको पता नहीं है तो हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। आगे लिखा है कि विट्ठल के मंदिर का पता नहीं कब मौका मिलेगा आपको। विट्ठल के मंदिर में अगर कभी आपको 1 स्क्वायर फीट जगह भी साफ करने का मौका मिलेगा ना, कभी भविष्य में गई ऑफ सीजन में आएंगे और हाथ में साफ पोछा लेके ही जाएंगे और वहाँ कभी दर्शन करने के बाद एक थोड़ा सा चौकोन एरिया है उधर, कभी कभी वहाँ जाने का मौका मिलता है। कभी कभी वहाँ आप एक बार अगर साफ सफाई करेंगे ना तो कहते हैं ब्रह्म हत्या का पातक भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्या मतलब क्या? ब्रह्मा जी की हत्या। ब्रह्म हत्या की मतलब क्या है? ब्राह्मण जो है उसकी हत्या करना। ब्राह्मण की हत्या का मतलब क्या? उसका गला काटना इस हत्या नहीं। ब्राह्मण का अपराध भी ब्राह्मण की हत्या है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म कर्म स्वभावजः, जो अपने जीवन में ब्राह्मणों के गुणों को परवरिश करके उस पर आधार पर जी रहा है। जन्म से ब्राह्मण होना भी अच्छा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म विभागशः, कि मैंने ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम बनाया है ये गुण कर्म से बनाया है, जन्म से नहीं बनाया है। जन्म से भी ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जन्म से लिया हुआ ब्राह्मण जो है, जन्म से बना हुआ, उससे ज़्यादा जो कर्म और गुण से बना हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, उनका अपराध करना वो हत्या के बराबर है। तो ब्रह्म हत्या जो है वो सबसे बड़ी हत्या मानी गई है। और कौन सा ऐसा कार्य है जो करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है? हाँ, तुलसी परिक्रमा रोज करते हैं और रोज बोलते भी है, या निकानी चपड़ा पानी ब्रह्म हत्या अधिकानी च। केवल वो बोलने के लिए होता है, समझने के लिए नहीं होता है। इसलिए आई एम अगेन रिपीटिंग, यू शुड नो व्हाट यू डू, व्हाई यू डू। यू शुड नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। यानी आप क्या क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और हर काम आपको अर्थपूर्णता के साथ में करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, समझते हुए करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। तो विट्ठल के मंदिर के एक बार भी मार्जन करेंगे तो ब्रह्म हत्या पातक नष्ट होता है। हमारा ऐसा भाग्य था, हम जब कैंप शुरू किया था ना तब इतनी भीड़ नहीं थी तभी, तो हम लोगों ने एक कैंप में ये काम किया है बहुत पहले, जब खाली खाली मंदिर हुआ करता था, दर्शन लाइन होती थी। फिर भी अभी जब हम बोलते हैं ना तो कभी कभी बोलने में त्रुटि होती है, कभी कभी हम हकलाते हैं, कुछ कुछ बोल नहीं पाते हैं, ज़बान बहुत भारी होती है, कभी कभी फास्ट बोलने के समय पे कुछ लोगों को समझ में आता नहीं क्या बोल रहे हैं हम लोग। वाचा के बहुत दोष हैं और उन दोषों को निवारण करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट खोल के रखा है। क्या नाम है उसका? स्पीच थेरेपी। पूरा एक स्पेशलाइजेशन है। लोग उसमें MBBS के बाद वो नहीं तो ये नहीं तो आदमी स्पीच थेरेपी कर लेते हैं, फिजियोथेरेपी कर लेते हैं और कुछ थेरेपी कर लेते हैं। तो ये स्पीच थेरेपी का मतलब क्या है? वाचा में जो भी दोष है उसको निवारण करने के लिए। और वाचा केवल मनुष्य को प्राप्त है ना, और कोई जानवर बोलता है क्या? कुत्ता बिल्ली, वो तो ज्ञानेश्वर महाराज ने वो रेडा मतलब मशीजा नौरा, उससे वेद बुलवाए मनुष्य की तरह, है ना। वो तो एक चमत्कार है, वो उनका सिद्धि, उनके चमत्कार है। लेकिन सामान्यतः बोलते कौन है? वाचा, भाषा किसका अधिकार है? मनुष्य का अधिकार है। तो निश्चित रूप से भौतिक विश्व में जब हम मनुष्य बनकर आते हैं तो भौतिक विश्व है, इसलिए वाचा में भी दोष होते हैं। किसी के चलने में दोष होते हैं, कोई ऐसा ऐसा चलता है, कोई ऐसा ऐसा चलता है, हर चीज़ में दोष है यहाँ पर, क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, जन्म मृत्यु का सागर है ये, इसमें दोष ही दोष मिलेगा आपको सब चीज़ में। लेकिन अगर वाचा में दोष है और आपको अच्छी तरह से बोलने की इच्छा है, क्या हो गया? 7:45 है ना, मुझे 8:30 तक टाइम दिया है, लिखा है, कार्ड लिख के भेजा है कल शाम रात को लेट तक।
नो कन्फ्यूजन। डॉक्टर निखिल को बुलाओ और कंफर्म करो 15 मिनट में कि 45 मिनट में एंड करना है, बता दो। 8:30 ना, देखो इसको भूख लग रही है, उसको लग रहा है कि 8 बजे समाप्त होना चाहिए। यस आई हैव कम फॉर दैट ओनली। सो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था, उसमें ऐसा खंड डालना अच्छा नहीं। तो वचन में जो दोष है वाणी में, वो भगवान की स्तुति से नष्ट हो जाते हैं। और मैं इसका पूरा प्रमाण हूँ। हमारे घर में पिताजी से लेकर, पिताजी बोलते थे उनके पिताजी को भी था वाणी में हकलाने का दोष। सारे भाई हमारे ऐसी डिफ़िकल्ट बात करते हैं, कष्ट होता है, क्योंकि वायु, और वायु से हम लोग बोलते, वायु से है ना, जब वायु आगे पीछे होता है तो हमारे स्वर निकलते हैं। अगर हम लोग भाग के आए तो बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वायु हमको बोलने के लिए नहीं देता है। उसको उदान वायु कहते हैं। उदान वायु से हमारी वाचा स्पष्ट हो जाती है। तो हम सब लोग हकलाते थे बचपन में, इंक्लूडिंग मी। लेकिन केवल भगवान के कथा और प्रवचन करने से मेरी वाणी शुद्ध हो गई है, ये इसका प्रमाण है। 100% प्रमाण है। आज भी हमारे घर में लोग हकलाते हैं, बोलने में उनको कष्ट होता है, लोगों को समझता नहीं। लेकिन मुझे इस बात पर पूरी निष्ठा है कि जब हम भगवान की कथा करते हैं तो भगवान की कथा करने से, भगवान की स्तुति करने से, गुण गौरव करने से वाणी शुद्ध और पवित्र हो जाती है, नादमय हो जाती है, सुख देने वाली हो जाती है, प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। और तीसरी है, अगर हमारे व्यवहार में दोष है, जैसे कुछ लोगों को ना ऐसे जो भी दिखेगा उसको उठाने की आदत होती है। वॉट एवर इज देयर टेक इट। जो भी दिखा उठा लो उसको, अच्छा हो बुरा हो, स्वच्छ हो अस्वच्छ हो, कीमती हो नहीं कीमती हो, वो अगर गिरा हुआ है कोई देखने रहा है तो उसको उठा के जेब में डालो। ये आचरण का दोष है। और आचरण का दोष क्या है? हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो क्या है? दूसरों में दोष देखना। कभी अच्छे गुण किसी के दिखते नहीं है, उसको देखते उसके बुरे 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 पुराने दोष याद आते हैं, है ना? ये व्यवहार का दोष है। और जब तक ये व्यवहार के दोष हैं तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब चीज़ में भगवान को देखते हैं, सब चीज़ में अच्छाई देखते हैं और कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता हमको। और ये अपने आप होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, इसलिए साधना करनी पड़ती है। तो व्यवहार का जो दोष है वो पांडुरंग के दर्शन से नष्ट हो जाता है। कल क्या बताया था? कल भी बताया था एक बात, पांडुरंग के दर्शन से क्या होता है? भूल गए? क्या बताया था कल? पांडुरंग का दर्शन करते ही सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, ऐसा कल बताया था। और मुक्ति प्राप्त होती है, ये कल बताया था। ऐसा भूलना नहीं आपको। इसलिए अगर कथा में आपको जो बताया गया वो याद रखना तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सोते रहना चाहिए। सब अपने आप सोते हुए दिमाग में सब घुस जाएगा, पूरा एकदम फिट हो जाएगा, एकदम पेस्टेड कंप्लीटली, तगड़ावरची रेग। हाँ नहीं, ये नोटबुक कैसे बने आपको लगता है? ऐसे 50 नोटबुक है घर पे, क्योंकि सारे प्रवचनों का नोट्स बनाते रहते हैं। प्रवचन ना होते पढ़ते बनाते रहते हैं। याद कैसे रहता है? लिखेंगे तो याद रहेगा, लिखा हुआ पढ़ेंगे तो रिविजन हो जाएगा। व्यासदेव बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान के ज्ञान उतार है। उन्होंने सारा ज्ञान क्यों लिख के उतारा? उनको पता था कि ये लोगों को याद नहीं रहने वाला है। पहले युगों में जो सुना वो याद रहता था, कलयुग में नहीं रहने वाला है, इसलिए वो सब लिखा। और हम लोग अगर नहीं लिखेंगे और सोचते रहेंगे, सुनते रहेंगे, याद नहीं रहेगा आपको। 1 घंटे में भी भूल जाएंगे आप। ठीक है, चलो 60,000 वर्ष तक अगर हम देवताओं का दर्शन करते रहेंगे फिर भी वो एक विट्ठल के दर्शन के बराबर नहीं। एक बार विट्ठल का दर्शन करना इज इक्वल टू 60,000 ईयर्स ऑफ देवता दर्शन। यानी कितने जन्म हो गए उसके अंदर गिनते रहो आप। 60 साल का एक जन्म एवरेज गिनेंगे तो 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। इतना समय हमारे पास नहीं है। सभी देवता, सभी ऋषि वो इस धाम में, पंढरपुर में क्या कहते हैं उसको, वृक्ष, वेली, पत्थर बन के खड़े हैं, पड़े हुए हैं।
दोपहर के समय, मध्याह्न के पास समय सारे तीर्थ स्थान जो है वो यहाँ पर विट्ठल भगवान का पूजन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ देवता जो है वो तीर्थ के रूप में होते हैं, कुछ देवियाँ नदी के रूप में होती हैं, कुछ देवी देवता पर्वत के रूप में होते हैं, कुछ देवी देवता तालाब के रूप में होते हैं, वो उनका सेवा है। लेकिन सब व्यक्ति हैं जैसे हम हैं, तो वो सारे तीर्थ जितने हैं, नदी रूप, कुंड रूप, सागर रूप, पर्वत रूप, वन रूप, जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि हैं, वो दोपहर के समय विट्ठल की सेवा करने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। और कहते हैं कि मध्यरात्रि के समय 30 करोड़ देवता विट्ठल भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ प्रकट हो जाते हैं। और उस समय किन्नर जो है ना, जानते हैं किन्नर कौन है? जो हम यहाँ पर देखते हैं ना, इसको क्या हिजड़े कहते हैं या कोई और कुछ कहते हैं, उनका असली नाम किन्नर है। वो नपुंसकलिंगी होते हैं वो, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं देवता लोक में तो वो गाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, नाचने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए भगवान के मंदिरों में, वृंदावन जाएंगे, कभी बरसाना जाएंगे तो आपको मंगला में किन्नर नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत सुंदर श्रृंगार करके देखेगा तो 2 घंटा लगता होगा, ऐसा श्रृंगार करते हैं। और वो आके इतना सुंदर नृत्य करते हैं, और उनका आकर नृत्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। हम लोग अज्ञान से उनको ऐसे दूर करते हैं, उनकी घृणा करते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। और वो लोग भी, मुंबई वाले किन्नर विचित्र होते हैं, लेकिन धाम में जो किन्नर रहते हैं ना, वो भक्त होते हैं भगवान के, और उनका नृत्य देखना बहुत शुभ माना गया है। तो जब भी आते हैं तो हम लोग उनको टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनको खाना पीना दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद, वो ऐसा वो कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो सबको हाथ लगाते हैं, वो उनका अधिकार है, शास्त्र से दिया हुआ। उनका आशीर्वाद बहुत फलदायक होता है। एनीवेज, केवल शुद्ध भक्त जो है ये देवताओं का आना जाना, पूजन करना, किन्नरों का नृत्य करना, विट्ठल जी के सामने इसका दर्शन कर सकते हैं। तत्क्षेत्रम पांडुरंगाख्याम दर्शनान मोक्षदायकम। जब एक ही बार कोई यहाँ पर आएगा, इसमें एक विशेष बात है, विट्ठल का दर्शन भी नहीं करेगा और ना कर पाएगा, समझो। मैंने अभी कई कैंप से दर्शन ही नहीं किया है। उसका कारण क्या है? मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा डॉक्टर का कोई वशीला, कोई कैंप का यहाँ पर मैं अधिकारी हूँ और इतने साल से लगा रहा हूँ, तो जो जानते हैं वो कहेंगे तो उनको VIP पास मिल के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो 350 किलोमीटर चल के धूप छाँव बारिश में आ रहे, नंगे पैर चल रहे, खाना पीना मिला नहीं मिला गारंटी नहीं है, बीमार होके आते हैं, कष्ट होके आते हैं, दर्द लेके आते हैं, फिर यहाँ पर 48 आवर्स लाइन में खड़े रहते हैं। कल कितने लोगों ने बताया, कुछ बोल रहे थे 22 घंटे में दर्शन हुआ, कुछ बोल रहे 40 घंटे में हुआ, कुछ बोलते 2 दिन में हुआ। इतना कष्ट करके दर्शन में आते, लाइन में खड़े रहते, और हम लोग यहाँ पर अच्छा कपड़ा पहन के VIP बनकर घुस जाते। तो मुझे लगता है कि विट्ठल जी कैसे प्रसन्न हो गए अगर हम ऐसा अपना अधिकार का और पोजीशन का दुरुपयोग करके वशीला लगा के जाएंगे, तो उन गरीबों का क्या? भगवान गरीबों के भगवान है। हाँ, दीनहीन याता चिलो हरिनामा उद्धारी लो। जो दीनहीन लोग होते हैं ना, शरीर से, मन से, भावना से, उनके भगवान होते हैं। जो अपना रुबाब से जाते हैं, रुबाब का गैर दुरुपयोग करते हैं, उनको भगवान दर्शन नहीं देते, प्रसन्न नहीं होते। जैसे हम सोचेंगे हमको दर्शन करना ही है, हम अलग से आएंगे, परिवार को लेकर अलग से आएंगे, रूम बुक करेंगे, लाइन लगा के दर्शन करेंगे, भले कम समय लगेगा उस समय, लेकिन नियम से करेंगे, तब भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए हो सकता है आप आओगे, आपको दर्शन नहीं होगा। अभी देखो, यहाँ से लेके उधर तक लाइन चल के, केवल मुख्य दर्शन की लाइन है वो, और कल बढ़ेगी। जो आधा घंटे में होता है ना एकादशी के बाद, वो भी 4-4 घंटे खाली मुख्य दर्शन हो लगेगी। तो ऐसा क्या कहते हैं उसको, गिल्टी लगता है, गिल्टी बहुत, कि वाई शुड टेक दर्शन। विट्ठल आपकी सेवा में है, सेवा करते रहो, अपना अपना जो सेवा दिया वो करते रहो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर अगर आएंगे, केवल इस क्षेत्र में आएंगे, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का प्रसाद खाएंगे, और कुछ हो सके तो सेवा करेंगे, इतना करने सर भी पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान बता रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कैंप का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ न जाए, यहाँ ही रहे, इसलिए मैं ही बता रहा हूँ। ये शास्त्र के आधार पर बता रहा हूँ, और शास्त्र के वचनों पर हमको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। खाली एक ही, ये पद्म पुराण में लिखा है, बाय द वे, देखो, बोलिए, तत्क्षेत्रम पांडुरंगाख्याम दर्शनान मोक्षदायकम, पद्म पुराण में लिखा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है,
कि यहाँ पर आकर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना है। और यहाँ आकर अगर अपराध किया तो मुंबई में अपराध किया वो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर अपराध किया तो जितना भी भक्ति में कमाया है वो सब यहाँ ही नष्ट करके आप चले जाएंगे। तो होते ना बड़े बाप के बेटे होते ना, उनको बहुत पैसा देते हैं, एक ही जगह जाके सब खत्म करके आ जाते हो। उसी तरह से आपने बहुत महीनों से सालों से भक्ति किया है, भजन किया है, साधना किया है, जो भी तप जो है वो किया है, और यहाँ पर आकर गलती से अपराध करेंगे स्वभाव के अनुसार, हाँ हैबिट के अनुसार, सब यहाँ खाली करके वापस लौट के जाएंगे। तो ध्यान रखना, दो ही बातें कही गई है, बार बार चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि केवल दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें, भगवान नाम और भक्तों की सेवा। सेवा यानी संतुष्टि, सेवा क्या प्राप्त होने वाली, और बचना है भक्त अपराध से, वैष्णव अपराध से। इतना चीज़ हम करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है, इतना आप करोगे तो आपका गौलोक धाम प्रवेश निश्चित है 100%। ओके, तो मैंने वो कल बता दिया था आपको कि जो भार पाप करते हैं वो यहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आकर जो पाप करते हैं उसको वज्रलेप कहते हैं, वो यहाँ पर चंद्रभागा में स्नान करके नष्ट हो जाते हैं। तो पाप कौन कौन से हैं, कुछ वर्णन दिया है शास्त्र में। दूसरों की प्रॉपर्टी को छीनना, चोरी करना, गड़प करना, नशा करना, खास करके किसी का वध करना, लेकिन साधु का वध करना, स्त्रियों को कष्ट पहुंचाना, वध करना, हिंसा करना स्त्रियों के साथ विशेष रूप से। हाँ, पुरुषों के साथ हिंसा मारामारी करेंगे तो एक प्रकार का दुख है, लेकिन स्त्रियों के साथ अगर आप कुछ अपराध करेंगे, गैर व्यवहार करेंगे, उनको दुख पहुंचाएंगे, उनके शील को कष्ट पहुंचाएंगे, तो वो महापातक में से एक पातक कहा गया है। और अभी तो ये किस्सा अभी आपको देखने को मिलता है, लेकिन गुरु पत्नी भोगी ये भी लिखा है महापातक में। पुराने जन्म में, पुराने युगों में ये हुआ है, गुरु के पत्नी के साथ गैर व्यवहार शिष्य ही करता है। कई कहानी पुराण में, मैं बताऊंगा नहीं भी आपको। तो ये इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, किसी के घर को आग लगाना, हाँ, फिर हिंसा करना यानी प्राणियों की हत्या करना, उनका मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना, ये भी इस टोटल मिलकर सात पातक है। ये सातों पातक अगर कोई करने वाला व्यक्ति है जाने अनजाने में, तो सुनिए क्या करने से इससे मुक्त हो जाएंगे। विट्ठल का स्मरण करने से ये सब नष्ट हो जाएंगे। बोलो विट्ठल 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 विट्ठल। पंढरपुर में निवास करने से, अभी आप कर रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, उसके बाद में नाम संकीर्तन जो यहाँ पर हो रहा है, और आप उसमें भाग लेते रहिए, मन से, तन से, आत्मा से भाग लेते रहिए। और लास्ट दो है चंद्रभागा का स्नान और विट्ठल का दर्शन। वो दर्शन यहाँ भी हो रहा है। और अगर थोड़ा पीछे जाएंगे ना पतरा शेड में, तो वहाँ पे लाइव दर्शन हो रहे हैं। पता है आपको, इधर 2 मिनट का अंतर है। अब जस्ट क्रॉस एंड गो, वहाँ पर बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है, वो लाइव दर्शन हो रहा है। और जहाँ जहाँ कहीं टेलीविज़न है इस पर, यहाँ जगह पर, इसमें 608 चैनल पे 24 आवर्स लाइव दर्शन चल रहा है, वो भी उसी के बराबर का है। वहाँ जगह ना जा पाएंगे तो दोबारा एक बार बता दें, आप लोगों को आत्मसात करना है। क्या बताया पहले मैंने? पहले क्या बताया? विट्ठल का स्मरण करना है। दूसरा क्या बताया? पंढरपुर में निवास करना है। तीसरा क्या बताया? नाम संकीर्तन करना है। चौथा बताया विट्ठल दर्शन। पांचवा बताया चंद्रभागा का स्नान। आपको भगवान ने ऑप्शन दिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं कर पाए तो ये। लेकिन यहाँ आने पर कोई भगवान की कृपा को प्राप्त किए बिना छूटेगा नहीं यहाँ पर, है ना। कोयले की खान में जाएगा तो काला रंग लिए बिना छूटेगा नहीं वो। जैसे भगवान के धाम में आने के बाद कृपा प्राप्त किए बिना निकलेगा नहीं बाहर। यहाँ पर जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, जो मुक्त जीव है, जो ऑलरेडी जीवन मुक्त है, सबका उद्धार यहाँ पे होता है। किसी भी प्रकार से आदमी यहाँ पर आएगा विट्ठल के क्षेत्र में तो उनका उद्धार निश्चित है। और आगे सुनो, नास्ति नारद क्षेत्रस्य भू संबंध कदाचन वितस्ति मात्र तस्तक्त्वा तिष्ठति एव रेव तत् ज्योतिर्मयानि यानानि यथा नभासि भान्ति वै एवं ज्योतिर्मयम नभस्य एव च भासते। इसका अर्थ है कि हे नारद,
ये जो भूमि है, ये जो धाम है, ये यहाँ के भूमि से टच में नहीं है। वितस्ती मात्र यानी एक वीत उसके ऊपर है, और उधर ऊपर विमान के रूप में रहता है। और ये ज्योतिर्मय यान है, यान का मतलब विमान, केवल यान नहीं है, केवल विमान नहीं है, ज्योतिर्मय यानी तेजस्वी, तेजपुंज है ये। और ये लगता है कि आकाश में जैसे सुंदर तारे दिखते हैं वैसा उसका दर्शन होता है, और इसमें रहने से व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है। हरि हरि। बार बार मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई बात मैं रिपीट भी जानबूझ के करता हूँ। वही बातें कथा में रिपीट की जाती है जो याद रखना आवश्यक है, और जो दिमाग में कभी कभी होता है ना, वो 10 बार हथौड़े मारने पर भी घुसता नहीं है, फिर वो पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन वो घुसाता ज़रूर है। तो क्यों घुसना ज़रूरी है, जब तक घुसेगा नहीं तब तक वो आचरण में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम इस क्षेत्र की थोड़ी कहानी शुरू करते हैं, हमारे पास आधा घंटा है। डिंडी रव, क्या बताया मैंने? अभी राक्षस का नाम है, मैं क्यों आपको गुना रहा हूँ उसको, क्योंकि उसकी भी महिमा है, आगे बताऊंगा आपको। बताइए डिंडी रव। ये डिंडी रव नाम का एक राक्षस था, भयंकर। और ये आजकल के राक्षस जो है वो केवल लेट उठते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में राक्षस लोग बहुत भयंकर तप करते थे। ये सब तपस्वी है, रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, सभी सिद्ध लोग थे ये। इनके पास मंत्र सिद्धि थी, तंत्र सिद्धि थी, शस्त्र सिद्धि थी, अस्त्र सिद्धि थी, क्या नहीं था इनके पास। रावण के सभी राक्षसों के पास उड़ने की कला थी, भेष बदलने की कला थी, क्योंकि अपने आप प्राप्त होती है जन्म से, तब करना पड़ता था उनको, तब ये सिद्धियां प्राप्त करते थे। ब्रह्मा को, शिव जी को प्रसन्न करते थे, इंद्र को प्रसन्न करते थे, और उनसे वरदान लेते थे। कि डिंडीरव ने भी बहुत तप करके बहुत शक्ति ऐसे प्रदान प्राप्त किया, ऐसे ऐसे सिद्धियां प्राप्त की कि हाहाकार मच गया ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं, 14 लोगों में हाहाकार मच गया। और वो क्या करते हैं, सारे सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, जन कल्याण के लिए उपयोग नहीं करते। तो जैसे ही ये ना, ये आप पूरे ग्रंथ पढ़िए, जितने भी पुराण हैं, तो सब में आपको अनोखे बार अनेक राक्षसों का नाम मिलेगा। अनोखों ने कैसा हाहाकार मचाया, फिर देवता कैसे परेशान हो गए, कैसे देवता भाग गए, फिर देवताओं के नेता इंद्र विष्णु के पास गए या ब्रह्मा के पास गए, निवेदन दिया। तो भगवान ने बोला मैं आऊँगा और उसका निवारण करूँगा। दिस इज लाइक अ सेम पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ, तो इंद्र विष्णु के पास गए और बोले विष्णु भगवान कुछ करो, हमारा तो जीना ही हराम हो गया। तो विष्णु ने कहा मैं आऊँगा और डिंडीरव का वध करूँगा। तो इसके फलस्वरूप एक राजा थे, उसका नाम था श्रीचंद्र। क्या नाम था? तो उसने देववर्ष कैसा होता है पता है आपको? देवताओं का एक वर्ष कैसा होता है? उनका एक दिन हमारे 6 महीने से बनता है। हमारा जब 1 साल खत्म होता है तो उनके 2 दिन खत्म होते हैं। ऐसे 1 महीना, 30 दिन उनके 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने का उनका 1 साल होता है। ऐसे 1000 देव वर्ष श्रीचंद्र ने तप किया। ज़्यादा निकाल के गिनती मत करो, गिनती के बाहर है कितना साल तप किया, सोचो आप। तो फिर उसके बाद भी शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने शंकर भगवान से वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र होना चाहिए। उसके बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसको पुत्र प्राप्ति हुई। यानी शंकर भगवान मल्लिकार्जुन, जो उनका पुत्र का नाम है, उसके रूप में उसके गर्भ में प्रकट हो गए पुत्र के रूप में। 20 साल तक वो अपने घर पे रहे, खेलते रहे, सीखते रहे, शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या सब करते रहे, तप करते रहे। 20 साल के बाद में एक बार वो घूमते घूमते शिकार करने के लिए जंगल चले गए। तो जंगल में उसकी मुलाकात डिंडीरव राक्षस से हुई और उनका घनघोर युद्ध हुआ। वो इतना घनघोर युद्ध था कि कभी आकाश में लड़ते थे उड़कर, कभी ज़मीन पर लड़ते थे, कभी पहाड़ पे लड़ते थे, कभी जल में लड़ते थे। ऐसे हर स्थिति में भयंकर युद्ध होने लगा। उसको युद्ध को देखकर भी लोग डरने लगे। तो आखिर में उस युद्ध के परिणति के रूप में मल्लिकार्जुन, जो शिव जी के अवतार है, उन्होंने एक गदा उठाई। लोह दंड कहते हैं उसको। कितना वजन होगा उस लोहे का दंड का बताओ? अंदाजे 50 किलो, 25 किलो। हमारे लिए बहुत भारी है ना वो, इसलिए हमको लगता है कि वही ज़्यादा भारी है।
40,000 किलो, 1,000 मन, कभी लोहे की, कभी किसकी, कभी सोने की, कभी चांदी की, ऐसी गदा होती थी। भीमसेन और दुर्योधन भी इतनी हेवी गदा उठाकर युद्ध करते थे। बोलो उनका कितना वजन होगा? अगर 40,000 किलो की गदा उठा रहे तो वजन कितना होगा उनका? ये भीमसेन के एक हाथ में कितना हाथी का बल था पता है आपको? 10,000 हाथी का बल उसके एक हाथ में था, वो उतना ही दूसरे हाथ में था, सोचो आप। और उतने बल से वो दुर्योधन को मारता था, फिर भी वो ऐसे हंसता था, क्योंकि माता ने उसको नग्न शरीर में देखकर वज्र का बना दिया था, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एनीवेज, ऐसी लोह दंड को उठाकर, लोह दंड नाम की गदा को उठाकर उसके मस्तक पर प्रहार किया, और उसकी मृत्यु अभी होने ही वाली थी। शीश छिन्न विच्छिन्न होने के बाद में तो क्या किया उसने? आप लोग करेंगे वो, उसने जो किया, हरि हरि हरि, नहीं पीछे से आवाज नहीं आ रही, हरि हरि हरि, ऐसे उसने बोला मरने के समय। तो सारा सीन चेंज हो गया एकदम। जैसे हरि हरि बोला तो विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। यही तो बेनिफिट है। रावण ने जिंदगी भर राम से दुश्मनी की, क्या क्या पाप किए, कितने बलात्कार किए, कितना गंदा काम किया, सीता का हरण किया, लेकिन जब मरा तो क्या बोला? जय श्री राम, जय श्री राम। ये प्रूफ है कि वो भगवान का भक्त है, क्योंकि जय विजय के रूप में उनको जो शाप मिला था पृथ्वी में जन्म लेने का, तो पहले वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, भगवान ने उनको आके जन्म मार दिया। फिर वो रावण कुंभकर्ण बने, फिर वो शिशुपाल दंतवक्र बने। और ये तीनों जन्म लेने के पहले जब शाप प्राप्त हुआ और जाने का समय था, तो उन्होंने 4 कुमारों से और विष्णु से एक ही वरदान मांगा कि राक्षस बनाओ या भक्त बनाओ, अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ, आपका विस्मरण नहीं होना चाहिए, यही वरदान दो आपको। सबसे बड़ी बात है जीवन में, चाहे कुछ भी हो, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम। ये अगर आपने हासिल किया तो दुनिया कहीं भी लेके जाए आपको, आपका उद्धार निश्चित है। ठीक है, तभी हरि हरि बोला तो भगवान को आना पड़ा। मतलब क्या हुआ? आप कुछ भी करेंगे और अंत में भगवान को याद करेंगे तो वो ज़रूरी है, लेकिन कुछ भी करेंगे तो भगवान की याद अंत में नहीं आएगी। जीवन में प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप एंड में हरि की याद आएगी। तो फिर विष्णु ने बोला आस पर बूंद, यानी वरदान मांगो। तो वो मरते हुए, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसे ही कुछ सीन था जब भगवान ने बाली को बाण मारा था। अभी वो बाण ऐसा लेकर मरने वाला है एकदम, अभी बाण के वेदना से वो भक्त बन गया, पूरा सारे पाप जो है उसके नष्ट हो गए वेदना के रूप में, और अभी भक्त बन के भगवान से संवाद कर रहे हैं और राम उनको वरदान देते जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर लोहदंड का आघात खर्च सहन करने के बाद में वार्तालाप हो रहा है। तो उसने क्या क्या वरदान मांगे, ध्यान से सुनना सब लोग। तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को लोहदंड तीर्थ के रूप में जाना जाना चाहिए, उसका नामकरण किया उसने, लोहदंड तीर्थ, जहाँ पर मुझे लोहदंड से प्रहार किया गया। उसके बाद में मल्लिकार्जुन, जो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं, उनको यहाँ का क्षेत्र नायक बनाओ, यानी द कस्टोडियन ऑफ द धाम, क्षेत्र नायक कहते हैं उसको। पीपल टेकिंग दर्शन शुड बिकम फ्री फ्रॉम सिन। यहाँ पर जो भी आके दर्शन करेगा वो सब पाप से मुक्त होना चाहिए। कौन मांग रहा है वरदान? ये राक्षस मांग रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम आपसे मुंह से उच्चारण करवाया, क्योंकि अभी वो राक्षस नहीं बचा है। जब भगवान के दर्शन होते हैं या भगवान के दर्शन होने लायक कोई बनता है, मतलब वो पाप से मुक्त हो गया, तो वो अपने लिए कुछ मांग नहीं रहा है, सारे वरदान दूसरों के लिए मांग रहा है। देखो, इसका नाम लोहदंड तीर्थ होना चाहिए, मल्लिकार्जुन जो मेरे सामने खड़े हैं वो यहाँ के नायक होने चाहिए, यहाँ पर आते ही दर्शन करते ही लोगों के पाप नष्ट होने चाहिए। आगे क्या लिखा है कि जिस जगह पर ये लोहदंड गिरा है मुझे मारने के पश्चात, उस जगह को स्पर्श करते ही सारे लोगों के सारे पाप नष्ट होने चाहिए। आप उसी स्थान पर बैठे हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये दिंडीरव वन है, जिसको बाद में पुंडलिक आने के बाद में पुंडलिकपुर, पंढरपुर नाम उसका बाद में पड़ा है, लेकिन मूलतः इसका नाम दिंडीरव वन है। ये पूरा जंगल था पूरा इधर, इसी जंगल में आकर रुक्मिणी ने तप किया था भगवान से नाराज होकर। इस दिंडीरव वन का नाम इन्होंने फिर लोहदंड तीर्थ रखा है।
और आगे बोला है लेट दिस फॉरेस्ट बी कॉल्ड डिंडीरव वन, इस वन का नाम डिंडीरव वन होना चाहिए। इसलिए डिंडीरव का नाम अभी लेंगे आप, तभी नहीं अभी, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कहानी इतनी अच्छी कहानी है कि शंकर जी ने एक जगह पर इसको पार्वती को बताया है, नारद मुनि ने इसको अनंत शेष को सुनाया है, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनियों को सुनाया है। कितनी अच्छी बात है। देखो वो कहानी हम भी यहाँ पर पंढरपुर में 24 जुलाई को 2026 के दिन सवेरे 8 बजे सुन रहे हैं। कितनी भाग्य की बात है ना। और ये बहुत पवित्र स्थान था, इसलिए रुक्मिणी ने यहाँ पर आकर तपस्या करने के लिए चुना कि भगवान अराउंड 12वें साल की उम्र में वृंदावन से मथुरा चले गए। सबको उन्होंने बोला कि 2 दिन में आएंगे, परसों आएंगे। एक गांव का नाम भी पड़ा पलसो, जहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं परसों आऊँगा। वृंदावन बहुत अद्भुत चीज़ है। हाँ, एक जगह है जहाँ पर उन्होंने गेंद खेला था, तो क्या नाम पड़ा उसका, गेंदोवा। ऐसे ऐसे नाम है। एक जगह पर नंद महाराज का बहुत गौरव किया, तो गांव का नाम पड़ा गौरव। बहुत सुंदर स्थान है वृंदावन। तो ये गए और 2 दिन के बाद आने वाले थे। फिर कितने दिन के बाद आए, अराउंड 115 साल के बाद आए। ये भगवान का वचनबद्धता का प्रमाण है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो बहुत दिव्य उद्देश्य के लिए करते हैं। उन सभी भक्तों को क्या कहते हैं, उसको विप्रलंब भाव, विरह भाव का जो अति उच्च आनंद है, जो मिलन से भी हजारों करोड़ों गुना अधिक है, उसका अनुभव देने के लिए, मिलन का पर्याप्त अनुभव देने के बाद भगवान दूर चले गए, ताकि ग्रेजुएट व्यक्ति अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करें, PhD करें। तो मिलन का आनंद तो दिया उन्होंने, और फिर विरह का आनंद देने के लिए चले गए। ऐसे 24 साल चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे, मिलन का पूरा आनंद दे दिया, सागर में डुबो दिया उनका। उसके बाद में विरह के सागर में डुबाने के लिए संन्यास लेकर चले गए। फिर अगले 24 साल नवद्वीप वासी जो है विरह के सागर में डूब गए। वैसे ही भगवान 12 साल तक, है ना, कितना साल तक रहे उधर अयोध्या में। वनवास कितने साल में हुआ, 18 साल में हुआ, शायद 18 या 24 साल में हुआ। उतना समय युवराज बनकर सभी लोगों को अपना दर्शन दिया, लीलाओं का आनंद दिया, सबको खुश कर दिया। लेकिन फिर 14 साल वनवास में गए। इतना तड़पाया सब लोगों को, इतना तड़पाया कि लोगों को खाना पीना सब छोड़ गए उन्होंने। विरह का आनंद में भगवान का अति उत्कट संग का अनुभव किया। तो बाय द वे फिर भगवान ने उद्धव को भेजा मैसेज लेकर, फिर भगवान ने बलराम को भेजा, फिर एक बार सुभद्रा भी आई। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो उद्धव जब आए थे तो उद्धव सोचा था कि अरे ये तो रोने वाले औरतों को मैं क्या बताऊंगा, मुझे रोने वालों औरतों को सांत्वना देने का फिर काम है मेरा। मैं तो विद्वान हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, अनंत योग का शास्त्र का अभ्यास किया मैंने, भगवान का मित्र हूँ, मंत्री हूँ, भाई हूँ, भगवान जैसा दिखता हूँ, इतना विद्वान पंडित हूँ। पृथ्वी पर केवल 2 ही विद्वान थे उस समय, बृहस्पति के शिष्य, एक है भीष्मदेव और एक है हमारे उद्धव जी महाराज। ओनली 2 पीपल ऑन ऑल अर्थ, कैन यू बिलीव। इतना, और एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ, एक भगवान का ब्रदर और एक भगवान के पितामह। तो उद्धव को फिर भी बताया गया कि जाओ तुम मेरे दोस्त होना, दोस्ती की खातिर मेरे उन प्रियजनों को सांत्वना करने को जाओ, तुम्हारे लिए बिलो डिग्निटी काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। लेकिन आप बोले ठीक है, उनको योग वोग सिखाएंगे, जरा मंत्र प्राणायाम सिखाएंगे, थोड़ा सा दुख का शमन हो जाएगा, सम कर देंगे उनको। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये द्वंद्व से उनको मुक्त करेंगे, ज्ञान देंगे, समतल कर देंगे, समान कर देंगे उनको। लेकिन वहाँ जाते ही क्लीन बोलोगे, वो कंप्लीट क्लीन बोलोगे। पता था कैसे क्लीन बोलोगे, क्योंकि हम लोग योग करते ना, तो हमको बताते कैसे पद्म मुद्रा में बैठना है और आंख बंद करना है और मेरुदंड को सीधे रखना है, और जो अभी हम भूल गए भगवान को, उनको याद करके याद करके याद करके चिंतन करके ध्यान करके हृदय में बसाना है। और हृदय में जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो आपका ध्यान सिद्ध हो जाएगा। ये योग हमको पतंजलि में और यहाँ वहाँ सब सिखाते हैं। तो ये जब वहाँ पहुँचे तो सारी गोपियाँ ऑलरेडी ध्यान में बैठी हुई थी। तो उसको लगा अच्छा है, थोड़ा अभ्यास है, इनको प्रैक्टिस है, तो मेरे को तो आगे का सिखाना ईजी हो जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत ऑलरेडी नॉलेज है इनको।
तो जाके पूछा आप किसका ध्यान कर रही हो, तो जो उत्तर मिला वहीं से वो क्लीन बोल्ड हो गए। बोला हम लोग किसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, हमारे हृदय में जाकर जो बैठा है उसको निकालने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। हम अच्छे थे पहले, ये टेढ़े थे कृष्ण भगवान, इन्होंने हम पर दिल लगाया, हमारा दिल छीन लिया, क्या कहते हैं उसको, जो भी दिल लगी है ना, भगवान ने हमारा दिल छीन लिया, हमने उनको दिल में बसाया। हमारा दिल सीधा था, ये टेढ़े थे, हमने अपने दिल को भी टेढ़ा किया उनको फिट करने के लिए। अभी ये टेढ़े जाकर ऐसे बैठे हुए हैं, ये निकलते ही नहीं है, चले गए यहाँ से। हम उनको भूलना चाहते हैं, उनकी याद हमको बहुत कष्ट देती है, इसलिए हम तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हृदय में बसे हुए कृष्ण जो है हृदय से उनको उखाड़ दिया जाए। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि बृहस्पति की पाठशाला में ये तो योग मैंने सीखा नहीं था, खाली डालने का योग सीखा था, निकालने का योग थोड़ी सीखा था मैंने। उधर ही उसका पूरा ज्ञान जो है वो गुदड़ी बन गया। क्या बन गया जानते हैं गुदड़ी क्या होता है? घर में जब चिंदी होती है ना बहुत सारी पुरानी, साड़ी वाड़ी ब्लाउज वाउज परकर शर्ट पैंट वो लहंगा वेंगा जो होता है पुराना होता है तो उसकी चिंदी बनाते हैं। और वो पुरानी बुद्धिमान औरतें इतनी अच्छी थी तो वो सारी चिंदियों की से एक पूरा पांगरुण बनाते थे मोटा ऐसा, वो इतना बढ़िया उबदार होता था। मुझे अभी भी याद है, हमारे घर में मेरी दादी माँ बनाती थी, हम लोग उसको बहुत पसंद करते थे कि मुझे वो ही चाहिए। और हमारे घर में कई प्रकार की कई रंग की गुदरियाँ बनी थी। तो गुदरी इसेंशियली चिंदी की बनती है। तो उद्धव जी का ज्ञान गुदड़ी हो गया, मतलब क्या हो गया? चिंदी 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 हो गया। उस स्थान का नाम है जहाँ पर उन्होंने गोपियों को तप करते हुए देखा, उस स्थान का नाम है ज्ञान गुदड़ी, जहाँ पर उद्धव जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति शिष्य के ज्ञान की गुदड़ी हो गई। और उसके आगे पूरा बिविल्डर हो गया वो, क्या अभी करूँ क्या मैं? कुछ ट्रीटमेंट मन में लेकर आया था, ट्रीटमेंट फेल हो गया। तो इस अवस्था में उसने गोपियों का प्रेम देखा भगवान के प्रति, की व्याकुलता देखी। पहले भगवान को बोल रहा था कि क्या तुम औरतों को सांत्वना करने के लिए मुझे भेज रहे हो, तुम मेरे लायक काम बोलो ना, तुम रोती बिलखती औरतों को सांत्वना करने के लिए मुझे क्यों भेज रहे हो? ऐसे संवाद हुआ था इस टाइप का। 2 दिन के लिए गया था लेकिन 2 दिन में लौट के नहीं आया। 180 दिन 6 महीने तक वहाँ रहा, क्योंकि उसने देखा कि मेरे पास तो इनको सांत्वना देने का उपाय खत्म हो गया, मेरे पास उपाय नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब भी ये भगवान के विषय में स्मृतिजनक यादें करती निकालती है, कथाएं बताती है, तो अपने आप ये रीझ जाती है, अपने आप इनका दुख नष्ट होते हुए नजर आता है। भगवान की याद जब खुद बोल रही है तो उसी में वो दुख भूल जाती है अपना, मानो भगवान ही वहाँ पर है, उसमें ये रीझ जाती है। रीझ जाना मतलब ये बिकम हैप्पी। तो बोलते करने दो उनको, करने दो। अब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, अपने आप अगर वो सांत्वना मिल रहा है उनको तो करने दो, मैं खाली उनको सुनते रहूँगा बस। तो उन्होंने ना करोड़ों गोपियों ने इस उद्धव को 6 महीने तक ब्रज के कोने कोने चप्पे चप्पे पर लेके गए हो कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर माखन चुराया था, यहाँ पर मटका तोड़ा था, यहाँ पर ऐसे किया था, यहाँ पे जल पे कीड़ा किया था, यहाँ पर फूल फेंका था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर पेड़ के ऊपर चले थे, यहाँ पर बंदरों को खिलाया था। ऐसे करके चप्पे चप्पे पर क्या क्या लीला हुआ सब गोपियों ने उनको समझाया। और 6 महीने के बाद बोला अभी जाओ तुम उस दुष्ट के पास लौट के जाओ, जिसने हमको इतना कष्ट दिया है। तो ये प्रेम देखकर ना उद्धव की भाषा बदल गई। जब लौट के गया ना तो गोपियों की भाषा बोलने लगा कि तुम कितने दुष्ट हो, तुम कितने क्रूर कर्मा हो, तुम कितने पत्थर दिल हो, तुमको जरा सी दया नहीं आती है, 2 दिन का वादा करते हो, इतने साल तक लौट के जाते नहीं हो, कैसे प्रेम करते हो? उनको प्रेम में तो लटका दिया आपने और अनंत काल की दुखी कर दिया, क्यों प्रेम करते हो अगर आपको प्रेम जताना नहीं आता है? तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, वो गोपियों की भाषा बोल रहे हैं। जैसा संग वैसा रंग, आपके लिए भी वही रूल लागू है। आप जिसका संग करेंगे वैसा ही बोलेंगे, वैसे ही बातें करेंगे, है ना। घर पे अगर बच्चा आके गाली बकने लगा तो आपको पता होना चाहिए कि गाली बकने वाले बच्चों के साथ में खेलता है ये, इसलिए अपने आप गाली बकने लगता है। तो गोपियों का संग किया तो बोला गोपियों की भाषा बोल रहे हैं। तो इस बीच में उन्होंने देखा कि कृष्ण को मिलने के लिए कितनी व्याकुल है, कभी कृष्ण को ताने दे रही है, कभी टोक रही है, कभी टीका कर रही है, कभी अच्छा बोल रही है, कभी रो रही है, कभी गिर रही है, कभी बेहोश हो रही है। इनकी अवस्था देखकर उनको पता चला कि इनको कृष्ण को मिलना है, दे वांट टू मीट कृष्ण। तो उन्होंने बोला कि आप है ना मेरे साथ चलो, मैं आपको कृष्ण का दर्शन का अरेंजमेंट करता हूँ। होता है ना कुछ लोग यहाँ पर
आप आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको विठल का दर्शन का व्यवस्था करता हूँ, आप आ जाओ, 4:15 बजे आ जाओ, मैं आपको लेके जाता हूँ। वैसे उद्धव जी तो भगवान के प्रिय सखा है, एकदम इतने पास है भगवान के। तो ऐसी भी कथा आती है, भागवत में नहीं है, ऐसी भी कथा आती है कि उद्धव ने अपने निर्देश में, अपने नियोजन में सारे गोपियों को राधा रानी सहित द्वारका में बुलाया और स्थान भी तय किया, समय भी तय किया, सब कुछ तय किया। और सारी गोपियाँ जो है उद्धव के नेतृत्व में द्वारका आई और मिलने का स्थान बनाया उनका रुक्मिणी का महल। कोई जगह चाहिए ना, वेन्यू, उनको भी कथा करने के लिए वेन्यू चाहिए ना, तो हमने ये तय किया कि यहाँ कथा करेंगे। उसी प्रकार से उन्होंने वो तय किया कि रुक्मिणी के महल में फलाना समय पर आप मिलेंगे। तो सबसे मिले, फिर राधा रानी को एकांत में मिलने की इच्छा थी, तो राधा रानी को एकांत में रुक्मिणी के महल में मिल रहे हैं। रुक्मिणी कहीं बाहर गई हुई और कुछ समय बाद लौट के आई, तो देखा तो मेरे स्थान पर, मेरे अंतःपुर में, मेरे शयन गृह में एकांत में बैठकर कृष्ण राधा रानी से बात कर रहे हैं। और आप देख के समझ सकते हैं ना, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं कर रहे हैं। जब कोई प्रेमी मिलते हैं तो उनको दूर से देख के पता चलता है कि ये प्रेमी हैं, दे आर लवर्स। तो वो देखकर लीला के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि उनको द्वेष था, लेकिन लीला को संपन्न करने के लिए रुक्मिणी को क्रोध आया और भगवान को उस अवस्था में देखकर वो चली गई वहाँ से और जिंजीरों वन में आई कि बस हो गया अभी गृहस्थ आश्रम, कोई नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, बच्चे कुछ नहीं चाहिए, मैं वन में तप करूँगी और अपना जन्म सुधार लूँगी। तो जैसे ही ये हुआ, भगवान को पता चला कि रुक्मिणी आके नाराज हो गई, चली गई, तो राधा रानी की मीटिंग खत्म हो गई। वो सब लोग बाहर गए और भगवान के याद में, भगवान की स्मृति में, भगवान के विचार में वो सब लोग वहाँ पिघल गए। तो वहाँ पर गोपी चंदन का निर्माण हुआ। ये लगाते ना हम लोग, ये सब गोपियों का पिघला हुआ अवतार है जो हम शीश पे धारण करते हैं। ये साक्षात गोपियों का, गोपियाँ नहीं है, गोपियों का प्रेम में पिघला हुआ स्वरूप है ये, अति प्रेम में पिघला हुआ। इसलिए सभी भक्तों को गोपी चंदन अपने शीश पे तिलक के रूप में धारण करना चाहिए। एक तिलक जब हम दिन में एक बार लगाते हैं तो द्वारका के महात्म्य में लिखा है कि आपको विष्णु का एक मंदिर बनाने का लाभ प्राप्त होता है। अगर आप 12 तिलक लगाएंगे तो आपको दिन में 12 मंदिर विष्णु के बनाने का लाभ मिलेगा। इसलिए तिलक को गंभीरता से लो, उसको अच्छा लगाना सीखो। टेढ़ा मेढ़ा ऐसे फैला हुआ जैसे भी लगाना है वैसे मत लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भगवान का मंदिर बनाते हैं तो बहुत मेहनत लोग उसका प्लानिंग करते हैं, कैसा मंदिर बनाना चाहिए। लो इट कुड भी लेके आओ, 4-5 कमरे बना दो, एक कमरे में भगवान का रखो, ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सारा सोचना पड़ता है, किचन कहाँ होगा, ड्रेसिंग कहाँ होगा, रहेंगे कहाँ, भक्त लोग कहाँ रहेंगे, दर्शन कहाँ करेंगे, जगह कितनी होगी, कितने बैठेंगे कथा में, बाहर कितने बैठेंगे, प्रसाद कहाँ खिलाएंगे, ये सारी योजना बनानी पड़ती है, तब जाके एक मंदिर खड़ा होता है कई साल के मेहनत के बाद। उतने ही क्या कहते हैं उसके एक्यूरेट भावना से हमको तिलक लगाना सीखना चाहिए। ये भी एक आर्ट है तिलक लगाना। तिलक को ऐसे लगाना चाहिए कि इसको देखकर लोग प्रभावित होने चाहिए, वाह क्या तिलक लगाया है। मैं बताता हूँ, अभी ये मेरी जीवन की कहानी है, कुछ गर्व की बात नहीं है, लेकिन बताता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में 2013 में हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मीरा रोड के अंदर पूरी बम्बई हिल गई थी, अरे APJ अब्दुल कलाम वो भी मीरा रोड में, कौन लेके आया उनको, कौन लेके आया। तो मेरा काम उनका स्वागत कक्ष में था और सदैव उनके साथ रह के उनको बिगिनिंग से एंड तक उनको वापस गाड़ी तक पहुंचाने का मेरा काम था। तो ड्रेस कोड दिया गया था, आपको सूट पहनना है, लेकिन हमारी तो लंबी शिखा है ना, तो तिलक तो हम लगाते हैं। तो ऐसे ही मैंने सुंदर तिलक लगाया और उनका स्वागत किया तो प्रभुपाद जी के पास आए, उन्होंने प्रभुपाद जी को स्पर्श करके उनको माला पहनाई, हाथ में से फूल अर्पण किया और हम लोग आगे जा ही रहे थे तो मुझे देख के बोलते हैं, दिस तिलक इज सो ब्यूटीफुल ऑन यू, ऐसे हाथ किया, इट सूट्स यू वेरी वेल। ये तिलक कितना सुंदर लगाया आपने और आपको बहुत वो शोभा दे रहा है। अभी क्या उनको काम है, वो तो कैथ लैब का उद्घाटन करने आए थे, मेरे तिलक को अप्रिशिएट करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी सूट बूट पहने हुए व्यक्ति का तिलक अप्रिशिएट करने का उनका मन हुआ, तो उनको भी उसका लाभ हुआ, तो मुझे भी लाभ हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि तिलक जिसके भाल प्रदेश पर बहुत सुंदरता से लगा होता है वो दुनियादारी के लोगों का मन आकर्षित करता ही है।
और जो व्यक्ति भक्त के शरीर पर या भक्त के व्यवहार में कोई भी एक चीज़ को अप्रिशिएट करता है, प्रभुपाद कहते हैं उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। अभी APJ अब्दुल कलाम भले मुसलमान होंगे, लेकिन उनका जन्म से ही वो बहुत महान आत्मा है। सब हिंदू भी उनका आदर करते हैं। वो जाते थे उधर रामेश्वर के मंदिर में, उन्होंने 22 कुआं में तीर्थों में स्नान किया हुआ है, इसलिए सारे मुसलमान उनको बहुत निषिद्ध मानते थे कि ये काफिर आदमी है, हिंदुओं के मंदिर में जाता है। लेकिन वो बिल्कुल ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि वो जिन्होंने अपने धर्म का भी अच्छा अभ्यास किया। जो अच्छे अपने धर्म का अभ्यास करता है उसमें धर्म द्वेष नहीं होता है कभी भी। कहने का तात्पर्य क्या है, आप सब लोग ये वैष्णव तिलक बड़े ही प्रेम से लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर द्वारका ये आई माता जी रुक्मिणी देवी, तो फिर भगवान रथ में बैठकर भाग भाग के आए घूमने के लिए। यहाँ पर तब कर रही थी वो पेड़ के नीचे बैठकर, बहुत मनाया, नहीं मानी, वो मानी ही नहीं, कहते आज भी नहीं मानी है, इससे बाजू में खड़ी। हर जगह पे कैसे लक्ष्मी नारायण साथ में खड़े रहते हैं, कृष्ण भगवान साथ में राधा रानी के खड़े रहते हैं, लेकिन पंढरपुर में वो अलग है, वो अलग खड़ी। फिर जब वो नहीं मानी तो फिर वो कुंडलिक को मिलने के लिए आए। 2 मिनट बाकी है, आपको मैं ये कथा शुरू करता हूँ, फिर आगे परसों उसको फिनिश करता हूँ। तो एक मुचुकुंद राजा थे सत्ययुग में, क्या नाम था उनका? मुचुकुंद। इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको उनको धन्यवाद करना है, थैंक यू बोलना है। ये मुचुकुंद ने देवताओं के पक्ष में पृथ्वी का राजा होते हुए भी पराक्रम किया और असुरों को परास्त करने में मदद किया। तो मुचुकुंद राजा का युद्ध समाप्त हो गया, तो देवता लोग प्रसन्न हो गए कि तुमने हमारा पक्ष में इतना। उस जमाने में पृथ्वी के राजा देवताओं से अधिक वीर हुआ करते थे, इसलिए रेगुलरली पृथ्वी के राजाओं का मदद देवता लोग मांगते थे राक्षसों से लड़ने के लिए। तो युद्ध जीत गए देवता लोग, तो सभी लोग मुचुकुंद के पास में आए, क्योंकि यही पृथ्वी का राजा है, मनुष्य है, देवता नहीं है, तो क्या वरदान चाहते हो। तो बेचारा मुचुकुंद इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था, उसने बोला नींद चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू स्लीप। अब ये भी कोई वरदान है क्या? नींद तो अपने आप आएगी आपको, थक गए तो अपने आप नींद आती कि नहीं? दिन भर थको भगवान की सेवा में, ऐसी बढ़िया नींद आएगी रात को, कोई गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी कीर्तन होने दो, डिपांग डिपांग डिपी डिपी डिपांग डिपांग डिपांग, आपको बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि आपने दिन भर मेहनत किया है। लेकिन फिर भी थकान एक ऐसी चीज़ है कि उसके मन में और कुछ नहीं आया, नींद मांगी उसने। तो देवता ने बोला तथास्तु। बोला वेट, एक उसका एक क्लॉज है मेरे, मैं और एक क्लॉज भी पूछता हूँ। बोला क्लॉज ऐसा है कि मैं सोऊंगा ना और मुझे कोई गलती से भी उठाने को आएगा या जिसके कारण मैं जग जाऊंगा, और आँख खोलूँगा ना तो मेरे आँख से अग्नि निकल कर वो जल के भस्म होना चाहिए। बाप रे, कितना नींद आया होगा उसको। आई ऑलवेज वंडर कि हाउ टायर्ड ही मस्ट बी। इसलिए मेरा आपको कहना है सब लोगों को कि सेवा करते हुए भी इतना मत थको, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकने के बाद आप डॉक्टर जानते होंगे नींद नहीं आती है। तो यू नो दैट इफ यू आर टू टायर्ड यू डोंट गेट स्लीप ओनली। उसके लिए उपाय बताया गया। तो बहुत थक गए होंगे आप, अभी आपके घर में शादी हो गई है ना, कितने दिन आपने रात को जगे होंगे, तो शादी होकर समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। तो क्या करना चाहिए? कड़क गर्म पानी से नहीं, पहले शरीर को तिल के तेल से अच्छा मालिश करना चाहिए, अपने आप ही जोरदार मालिश करना चाहिए। उसके बाद कड़क पानी से स्नान करना चाहिए, उबलते हुए पानी से, और फिर वज्रासन में बैठना चाहिए, थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेके सो जाना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वच्छ बिस्तर पर स्वच्छ चादर लेकर सोना चाहिए, फिर आपको अच्छी नींद आएगी। और वही आपको 3-4 दिन करेंगे फिर रूटीन सेट हो जाएगा वापस। लेकिन बाहर से थके हुए आएंगे, इतना थके कि कपड़ा बदली करने को भी शक्ति नहीं है, वैसे ही सो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। और ये कहानी से मुझे आपको इतना ही बताना है कि आप कितना भी काम करेंगे ना, भक्ति में भी करेंगे, इतना नहीं थकना है आपको, क्योंकि ज़्यादा थकने से ना मन में बहुत बुरे और खराब विचार आने लगते हैं। जैसे इसके मन में देवता लोग वरदान मांगने को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं नींद दो मुझे आप, ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए। तो उन्होंने बोला तथास्तु, जो बोलेगा वो तथास्तु। जाके गुफा में सो गया। क्यों? कहीं और सोएगा तो डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए एकांत में जाके सोया, पहाड़ के गुफा में, कोई नहीं वहाँ पर, एक ही बेड लगाया उधर, बस सो गया वो।
सत्ययुग में सो गया, खत्म हो गया सत्ययुग। 17,96,000 का सत्ययुग होता है, वो खत्म हो गया। फिर 17,28,000 का सत्ययुग होता है, वो समाप्त हो गया। फिर 12,96,000 साल का त्रेता खत्म हो गया। फिर द्वापर शुरू हुआ, 8,64,64,000 साल का शुरू हुआ, और लास्ट के 125 ईयर्स तक वो आ गए। जब भगवान अवतार लेकर लीला कर रहे, अभी भी ये सो रहा है। जाके आराम से जाके गिनती करो, 7.28, 17.28, 12.96 और 8.64 -125। इतना गिनती करो, सोचो कि वो कितने साल सोया है। तो जब सोया है ना, तो उसके नाखून भी ऐसे कई मीटर तक ऐसे बड़े हुए, जैसे हाथ है ना, तो ऐसे हाथों से यहाँ 5 नाखून, यहाँ 5 नाखून, पैर से 5-5 नाखून बड़े हुए हैं। उसकी दाढ़ी ऐसी फैली हुई है कई मीटर तक, उसके बाल ऐसे फैले हुए हैं कई मीटर तक। वरदान है ना, मर नहीं गया वो भूखा रहने से, वरदान है, तो सो रहा है। अभी भगवान तो जानते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा की इसने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जाके जगाने की। सभी देवताओं को लगता है अरे हमारा, हम उसके ऋणी हैं इसको, लेकिन कौन जाएगा जगाने के लिए उसको? किसको मरना है? कभी किसको मरना है, कोई नहीं जा रहा है, तो भगवान थोड़ी छोड़ देंगे। भगवान कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आपके दिमाग के बाहर भी होगा, भगवान दिमाग के बाहर जाकर कुछ ऐसा लड़ाएंगे, बात बचा देंगे भक्त को। तो क्या हुआ, भगवान ने क्या किया? काल यावन ने आक्रमण किया, जरासंध का आक्रमण होने वाला था, तो भगवान ने ओवरनाइट मथुरा को शिफ्ट किया द्वारका में। कितना बड़ा पैकिंग और मूविंग का एक्टिविटी के पता है आपको? लोग मथुरा में अपने घर में सोए हुए, सामान के साथ, बिस्तर के साथ, सबके साथ सोए हुए, उठे तो नए घर में, सेट किया हुआ नए घर में द्वारका में उठे। ऐसा होना चाहिए मंत्र, शिफ्ट करना होगा। तो शिफ्टिंग इज वेरी ट्रबलसम, यू गेट सो मेनी बॉडीली प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ओनली। तो फिर वो शिफ्ट किया, तो वो आक्रमण करने वाले मथुरा छोड़कर उधर आक्रमण करने आए, तो काल यावन ने आक्रमण किया, तो भगवान को द्वारका से बाहर आना पड़ा। एक रात में द्वारका बनाया विश्वकर्मा के लिए साथ में, और फिर वो आया बाहर, भगवान बाहर आए तो उन्हें सावधान करके आक्रमण। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान के पास जाने लगे, उसको लगा कि साथ में आके आप सामने आके युद्ध करेंगे। तो सामने से भगवान युद्ध नहीं किया, आगे चले गए, मतलब वो ऐसे खड़ा है, भगवान ऐसे आगे चले गए, तो वो टर्न हो गया और भगवान के पीछे भी जाने लगा। अरे एक डरपोक, एक गाय चराने वाला, क्यों क्षत्रिय का भेष बना के रखा है, जा गाय चरा, हमारे सामने क्यों आता है, ऐसे करके बहुत गालियाँ बकी। भगवान निर्विकार होकर उस पहाड़ की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमारा भक्त जो सोया हुआ है। वो बोल रहे युद्ध भूमि छोड़कर वहाँ क्यों जा रहे हैं? लगता है खुले हवा में युद्ध करना होगा। वहाँ पहुँचे तो ये पहाड़ चढ़ते हुए उसके पीछे पीछे रथ छोड़ के भाग रहा है शस्त्र लेकर, रुक जा अभी तेरा वध करता हूँ, डरपोक कहीं का। तो भगवान आगे भागे और वो गुफा में घुसे, तो गुफा के मुंह पे वो सोया हुआ था। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर था उसका, सत्ययुग का बहुत लंबा चौड़ा शरीर। उसमें भगवान ने एक काम किया, जाते वक्त ना ऊपर का उत्तरीय जो है पीले रंग का, वो ऊपर ओढ़ दिया और गुफा के अंदर जाके छुप गए। तो क्या कह सकते हैं आप, कितने डरपोक है भगवान, कितने डरते हैं। सामने भी खड़े रहते हैं, अंदर जाके छुप जाते हैं। तो जैसे वो आया भाग भाग के, देखा अरे भेष बदल करके 100 रुपया बनकर यहाँ सो रहा है, मैं नहीं फंसने वाला, अभी तुमको चखाता हूँ, मृत्यु का दर्शन कराता हूँ। पीताम्बर ओढ़ के सो रहे हो, मैं समझता नहीं क्या? कि लात मारा उसको और जगा दिया। जैसे वो जग गया, उसने आंखें खोली, अरे किसने जगाया? आंखों से अग्नि निकली, जल कर भस्म हो गया। इसलिए सभी जगह बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कुछ जगह बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा जहाँ पर अपने आप काम हो रहा है, मेहनत क्यों करनी है, कि पसीना बहाना है, तो मंत्र बोलो, अस्त्र छोड़ो, पर क्या करना है, आपसे खड़े रहो, मजा देखो। तो जल गया, भस्म हो गया वो। तो भस्म होते वो जग गया, अरे कितना शांत समय से सो रहा हूँ। उतने में भगवान अंदर से प्रकट हो गए और दर्शन दिया उसको गुफा में। तो बड़ा धन्य हो गया वो, बोले महाराज आप कितने दयालु हो, अगर आपने ये सब काम नहीं किया होता तो मुझे जगाने का साहस तो कोई नहीं करता। लेकिन उस समय मैं इतना थका हुआ था कि मैंने ऐसे वरदान मांगा, आज लग रहा है मैंने क्यों मांगा इतना वरदान, इतने युगों के इतने साल मेरे बर्बाद हो गए निद्रा में, तमोगुण में। भगवान आपकी बड़ी दया है, आप बड़े दयालु हो, क्या नहीं करते हो भक्तों के लिए, ऐसा ऐसा नुकसान निकालते हो उद्धार करने के लिए, मुझे बचाने के लिए इतने कोने में पहाड़ में आ गए, मैं ये कष्टित जीव यहाँ पर पड़ा हूँ और आपने मुझे आकर यहाँ बचाया।
आपका रूप जो है यहाँ पर मुझे दर्शन दे रहे हैं आप, इतना धन्य लग रहा है मुझे कि मुझ जैसे पतित पापी जीव को, तुच्छ जीव को बचाने के लिए भी आप इतने दूर भाग के डरपोक कहलाते हुए यहाँ पर आए। इतनी बड़ी लांछना आपने स्वीकार किया मेरे लिए। लेकिन एक ही मुझे दुख की बात यह है कि मैं अकेला हूँ और आप भी अकेले हो। यह आपका दया वाला स्वरूप जो है ना, मैं अकेले देख रहा हूँ। मुझे ऐसी इच्छा है कि ये रूप आपका दुनिया देखे कि आप कितने दयालु हो, अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हो। तो वरदान दो भगवान कि आप ऐसे ही रूप में दुनिया को दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा तुम अगला जन्म लोगे तो पुंडलिक बनोगे और उस समय विठ्ठल बनकर मैं सबको दर्शन दूंगा। तो ये पुंडलिक जो है ना, हरि बोल, ये पुंडलिक जो है वो मुचुकुंद है पुराने जन्म के। मुचुकुंद राजा ने कलयुग में फिर पुंडलिक के रूप में जन्म लिया। उसकी कहानी मैं आपको परसों बताऊंगा। लेकिन ये पूर्व जन्म के मुचुकुंद राजा हैं और ये जो दर्शन दिया था भगवान ने गुफा में, वो विठ्ठल बनकर इस युग में आए। उन्होंने भी वही मांगा उनको कि रात का समय है, मैं अकेला हूँ, मेरे माता पिता भी दर्शन नहीं कर रहे हैं, आपका कोई नहीं दर्शन कर रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपका ये दया वाला स्वरूप, करुणा वाला स्वरूप जो है दुनिया को दिखते रहे। सेम थिंग रिपीट। फिर भगवान जो है प्रत्यक्ष थे वो मूर्ति बन गए। बोलो मुचुकुंद महाराज की, चलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की, पुंडलीक महाराज की, विठ्ठल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।